एशियन इवेंट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और सर, आपको सबसे पहले दिवाली की शुभकामना कि आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें। और मलिक साहब, आपको भी दिवाली की शुभकामना। सर, मुख्य मुद्दा ये है कि अभी 10-12 दिन पहले खबर आई थी कि रेलवे फाइनेंस मिनिस्ट्री की एडवाइस पर, सुधीर सान्याल थे, उनकी एडवाइस पर रेलवे को कहा गया कि आपकी रेलवे विकास बोर्ड खत्म किया जाएगा। इस पर सर आपका क्या कहना है? देश को दुर्दिन आ गए। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में था, वो इकोनॉमिक एडवाइजर ने रेल मंत्रालय को 16 पेज का नोट दिया। जो इंस्टीट्यूशन हम पिछले 70 साल स्ट्रगल करके निर्माण किया, मॉडर्नाइजेशन किया, आज एफिशिएंसी का लेवल बढ़ गई और 1234 मिलियन टन वर्ष 2021 में फ्राइट रवाना करके भारतीय रेल पुराना रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 पर आई। ये इग्नोर करते हुए रेशनलाइजेशन नाम पे इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का प्रपोजल आई। ये देश को नुकसान पहुंचाएगी और भारतीय रेल को बहुत नुकसान होगी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में अलाउ नहीं करेगी। हम संघर्ष करेंगे और ये बंद कराने के लिए हम सारे कर्मचारियों को मोबिलाइज करेंगे। सर, अगला सवाल है कि आप रेलवे स्टेशन का विकास बोर्ड जो खत्म हो रहा है, उसमें कितना फंड होता था, क्या होता था, आप कितनी स्टेशनें ये बेचेंगे या उस पर खत्म करेंगे? तो इसका कोई प्रपोजल उनकी तरफ से आपके पास आया है? आज तक रेल मंत्रालय से स्टेशन डेवलपमेंट का जो प्रपोजल बनाया, एनएफआईआर को नहीं दिए, एनएफआईआर से मीटिंग भी नहीं किया, पैसा नदी में डाल के देश को नुकसान पहुंचा रहा है ये सरकार। स्टेशन डेवलपमेंट सही चाहिए, वो स्टेशन आइडेंटिफाई करके फेडरेशन से चर्चा करके हर रुपया भी किस ढंग से खर्च करना और स्टेशन को मजबूत करना, कस्टमर को संतुष्ट रखने के लिए और कस्टमर का फैसिलिटी के लिए, ये नहीं सोच रहे सरकार प्राइवेटीकरण करने के लिए स्टेशन डेवलपमेंट नाम पे स्टेशंस को भी पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट को देने के लिए, गिराव रखने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। इससे पब्लिक को नुकसान होगी, देश को भी नुकसान होगी। सर, अगला सवाल है, जिस तरीके से रेल का विकास और बोर्ड स्टेशन का खत्म कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सर स्टेशनों को बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी और आम पैसेंजर जो है वो एयरपोर्ट के स्टेशनों का कीमत झेलने के लिए तैयार होगा? दिन प्रतिदिन भारतीय रेल 2 करोड़ 36 लाख यात्रियों को डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए 8000 गाड़ी चलाती, एक्सप्रेस गाड़ी, सुपरफास्ट गाड़ी राजधानी के चलाती। साधारण प्रजा के लिए ये व्यवस्था तैयारी किया सरकार पिछले 70 साल में। 90,000 किलोमीटर रूट पे हम गाड़ी चला रहे हैं। सीनियर सिटीजन, जर्नलिस्ट, विकलांग, डॉक्टर, गरीब पब्लिक भी यात्रा करने के लिए ये सिस्टम बनाए। जब एयरपोर्ट का कल्चर आएगी, साधारण प्रजा रेल को भूल जाना पड़ेगा। इससे भारतीय रेल को भी नुकसान होगी
पब्लिक को भी बहुत नुकसान होगी। सर अगला सवाल ये है कि जब आम रेल के यात्री बिल्कुल परेशान हैं, हर जगह कहीं आने जाने की व्यवस्था भी नहीं है, लोकल ट्रेनें बंद कर रखी हैं, तो सर क्या इनका ये प्लान है कि अधिक से अधिक यात्रियों पर बोझ डालने का? भारत सरकार जो कंसेशन दी नॉर्थ ईस्टर्न को फ्रेट रवाना करने के लिए सब्सिडाइज रेट पे कंसेशन दे दिए और ऑपरेशनल कॉस्ट भी टिकट फेयर माध्यम से नहीं मिलती। हम डिमांड किया सारे कंसेशन रद्द करो, इससे भारतीय रेल को 55,000 करोड़ रुपया ज्यादा आमदनी मिलेगी। वो पैसा डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते और भी डेवलप करके ज्यादा मुनाफा कमा के यात्रियों को भी अच्छा सुविधा देने के लिए रेलवे सिस्टम प्रयास कर सकती, लेकिन ये एजेंडा भारत सरकार छोड़ दिए। भारत सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा है बेचने का, प्राइवेटीकरण करने का। ये इससे देश को सत्यानाश होगी और भारतीय रेल भी डैमेज हो जाएगी। सर इस तरीके का भारत सरकार की तरफ से कोई भी रेलवे को बेचने का अगर कोई प्लान आता है और आ रहा है तो फेडरेशन इसके बारे में विरोध करेगा या नहीं? एनएफआर जरूर विरोध करेगी। सारे कर्मचारियों को 13 लाख कर्मचारियों को 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को परिवार को लेके हम रोड पे आएंगे और संघर्ष करेंगे। हम ये सरकार को नहीं छोड़ेंगे। रेल को बचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारा कर्मचारी जरूर त्याग करेंगे। थैंक यू सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। धन्यवाद।